आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सियासी और समाजी बुराई थी उस पर अतर चर्चा ने आपके सामने बात रखी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर में 2 बजे से मालेगांव बचाओ इंसाफ यात्रा के नाम से ख्याबान निषाद चौक से यात्रा निकलने वाली है, जो शहर भर में घूमकर और हमारे साथ क्या हो रहा है ये शहरियान को बेदार करने का काम करेंगी। और उसी यात्रा में हम शहर के संजीदा अफराद, उलमा इकराम और जो दानेश्वर लोग हैं जो शहर के लिए सोचते हैं कि शहर में तामीर और तरक्की हो, शहर में इस्लाह हो, उनसे भी हम उसी यात्रा के दौरान मिलेंगे। और हम सिर्फ उनके सामने बात यही रखेंगे कि आप इन दोनों के जलसे और प्रोग्राम देखो और हमारे देखो। जो लोग तलवार और बंदूक की बात बोलते हैं ये सिर्फ बात बोलते हैं, इनके अंदर जिगर ही नहीं है। जिगर अगर किसी में है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में है, जो फिरका परस्तों के खिलाफ ताकत से इस शहर में हर वक्त लड़े। वो 12 नवंबर का अगर वाकया हुआ जब सब लोग खामोश हो गए, सब लोग डर गए, मौजूदा एमएलए खुद डर गए एमएलए रहते हुए, उस वक्त भी शान हिंद ही वाहिद लीडर इस शहर में थी जिसने पुलिस के खिलाफ 6 दिसंबर आया तो एहतजाज की। उसके बाद धरना अगर देना पड़ा मजलूमीन के लिए तो रोड पर आकर धरना दी। तो हमने हमेशा लड़े हैं, हम कभी फिरका परस्तों से डरे नहीं। अगर गढ़ की यात्रा का सवाल आया तो उस वक्त भी सबसे पहले हम आए सामने, हमने उनको जेल भेजा। एमएचजी कॉलेज का वाकया हुआ उस वक्त भी सबसे पहले हमने आवाज बुलंद की, जिला एसपी साहब तक जाकर मिले और उस वक्त उस मामले में हमने नुमाइंदगी की। और मंत्री साहब जो एमएचजी कॉलेज के वाकये को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते थे उसकी मुखालफत की। अगर ईदगाह ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का वाकया हुआ तो यही शान हिंद वहां जाकर क्रिकेट खेलने की बात की। अगर शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास फिरका परस्त 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने की बात बोली तो इनकी छाती में दम नहीं था आजी और माजी आमदार के कि वह वहां पहुंचे। हम ही थे जो तिरंगा लेकर वहां पहुंचे और फिरका परस्तों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल का वाकया हुआ या इंसाफ की आवाज का जब धरना हुआ तो उस वक्त बड़े बहादुर थे माजी आमदार आसिफ शेख, तो इतने बहादुर थे तो जिस वक्त धरना चालू था शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास तो वहां आते ना, वो जाकर बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास सिर्फ नाटक और छचन करने के लिए। ये बहादुर है ही नहीं, ये सिर्फ शहर में समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। लीडर से समाज बनता है, अच्छा भी बनता बुरा भी बनता, मगर इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर में बुराई ही पनपी है। तामीर और तरक्की का नारा लगा है। हम जो बोल रहे हैं कि 25 साल में इस शहर को खंडर कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे पे यही इल्जाम लगा रहे हैं। ये बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए, वो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए। बात तो ये बिल्कुल सच है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए मालेगांव जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, मालेगांव की आवाम उसमें ताउन करे, उसमें शिरकत करे। अलग अलग हिस्से में हम लोगों के घर तक जाएंगे। हमने इसलिए यात्रा निकालने का फैसला किया कि अब शहर को ये जरूरत है कि लोगों तक जाया जाए। और इनकी नाकामी और नाअहली तो यहाँ तक ठीक थी, मगर अब जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जहां पर बोला जाता है वहां माँ बहनें सुनती हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं क्या, कि तालीम देना चाहते हैं? इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई 25 सालों में दोनों ने मिलकर, और आज सिर्फ बंदूक तलवार और गलत ऐसी ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी स्टेज से नहीं बोलेगा, ये लीडरी करने वाले लोग वो बात स्टेज से बोल रहे हैं। मैं दावे से ये बोलता हूं कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर जिगर नहीं है फिरका परस्तों से लड़ने का। ये कभी मंत्री के खिलाफ एक बात नहीं बोलते। इन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में भी इन्होंने इतना सब होने के बाद, सारी चीजें उस तरफ चले जाने के बाद उस पर एक बात नहीं बोलते। मंत्री से जो लोग डरते हैं वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं बंदूक की। मैं आने वाला वक्त असम्बली का है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का सियासी इनकाउंटर अवाम कर देंगी।
क्योंकि इस तरह की बात इस शहर ने कभी पसंद नहीं की। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है जो हमेशा फिरका परस्तों के खिलाफ रहा है, और 23 नवंबर को लोगों ने वो दबदबा देखा। और उस वक्त जो धरना दिया गया, 3 एफआईआर पुलिस ने की। एक एफआईआर जो है वो जो नकली शिव प्रेमी आए थे उनके ऊपर की, क्योंकि उनके लग परमिशन नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो खराब कर रहे थे। एक दीवाने की तरह जाके अंबेडकर पुतले के पास पहुंच गए, उनके ऊपर हुई। हमारे पास परमिशन था, मगर उसके बाद पुलिस ये बोलती है कि हम 4:30 बजे के बाद तक धरना चलाए, इसलिए हम पे भी एफआईआर की गई। मुझे पुलिस वाले बुलाए, मैंने उनको साफ बोला हूं कि अब जो है मुझे और जो लोग भी 8 लोगों को आरोपी बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके चलो। अब मैं भी चाहता हूं कि ये मामला जज के सामने आए। जज के सामने मैं भी अब वीडियो बताऊंगा, ना उसमें जामीन लूंगा पुलिस स्टेशन से, ना उनकी नोटिस लूंगा, ना किसी रजिस्टर पे साइन करूंगा। ये पुलिस को मैं बोल दिया हूं और मीडिया के जरिए भी उनको बोल देता हूं। हाँ, वो अगर ये बोलेंगे कि तुमको गिरफ्तार करने आएंगे तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जज के सामने मैं खड़ा रहकर ये सारी बात बताऊंगा कि अगर कुछ लोग इस तरह की नफरत फैला रहे हैं एक समाज के खिलाफ, कि अगर वहां फूल हार किया गया तो वो फूल को निकाल दिया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, तो इसके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर क्या एक्शन ली। अब मैं भी चाहता हूं, मैं उस वक्त तो भी पुलिस डिपार्टमेंट को बोला था कि उन सालों को 2 डंडा अगर उस वक्त पुलिस मारी होती, पुल के बाहर वो पुल के इस तरफ नहीं दिखे होते, उस तरफ भागे होते, मगर उस वक्त पुलिस ने 2 डंडा उनको नहीं मारी। जबकि पुलिस का ये काम था कि वो जिस तरह के हालात उस वक्त खराब कर रहे थे, उनको 2 डंडा मारना चाहिए था और वहां से भगाना चाहिए था। मगर पुलिस ने जो तरीका अपनाई कि सबको ऊपर केस कर देना और सबको थपथपाना, ये तरीका बराबर नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, मगर जो नहीं है उनके ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। हम भी अब ये मैटर मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त असेंबली का है, हम पूरी तैयारी असेंबली इलेक्शन की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि शहर इन दोनों से नाराज है, इनके तामीरी काम और भ्रष्टाचार से नाराज है, इनके तरीक़ाकार से नाराज है। ऐसे वक्त में मालेगांव शहर तीसरी ताकत के तौर पर या तीसरी ताकत कोई बन सकती है तो शान हिंद की तरफ देख रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस शहर में बदलाव का रहने वाला है। ये इलेक्शन बदलाव का है, दोनों के खिलाफ है ये इलेक्शन, और वो बदलाव का नतीजा इस शहर में एक दमदार नुमाइंदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। लेकिन पुलिस को यही मालूम है कि हमको भी नाच नचाना आता, फिर अगर एक ही लकड़ी से हाँक रही है तो पुलिस को ये भी मालूम है कि हम कौन है। आज सरकार में कुछ लोग है, मंत्री है, दूसरे लोग है, यहाँ तक के शहर के भी कुछ लोग दबाव बनाते हैं कि हमको किसी तरीके से रोक दिया जाए। इनके अंदर खुद दम नहीं है लड़ने का, मगर ये चाहते हैं कोई तीसरा आदमी भी उनसे ना लड़े, फिरका परस्तों से ना लड़े, इसलिए पुलिस पे जानबूझ के दबाव बनाया जाता है। पास बंदूक थी लाइसेंस वाली, और नयाल साहब ने कभी भी सियासी स्टेज से या सियासी मामलात में बंदूक ये निजी इस्तेमाल के लिए है, निजी हिफाजत के, उससे आवाम का क्या लेना देना। किसी का निशाना अच्छा हो, वो एक गोली के 4 शिकार कर देता हो, उससे लोगों को क्या लेना देना। आवाम आज परेशान है, औरतें परेशान है। आज आप देखेंगे KYC के लिए हजारों खवातीन परेशान है, उनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं बोलता। आज बैतुल कला के लिए कच्चे इलाकों में लोग परेशान है। आज मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर बहती है, जहां नापाकी लगा के लोग मस्जिदों में अपने घर में शामिल होते हैं। जो लोग सियासत में इस्लाह करने के लिए आए थे, वो इस्लाह छोड़ के असलाह की बात करने लगे। ऐसा हो गया है कि नापाकी लेके लोग मस्जिदों में जा रहे हैं। ये कैसी इस्लाह है? शहर को गंदा और नापाक कर दिया गया और मस्जिद और मीनारों का शहर कहलाता है। मदरसे के बच्चों को रोड पे आना पड़ा, जो बेचारे दुनिया की लज्जतों को छोड़ के मदरसे में दीन और अल्लाह से लौ लगाते हैं, उनको आज सड़क पे उतर के आना पड़ा सियासी काम के लिए। ये शर्म की बात है। जो नुमाइंदे यहाँ इक़्तिदार में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन में हो चाहे असेंबली में हो, उनका ये रिकॉर्ड 0 है कि उन्होंने ऐसे बच्चे जो अल्लाह से लौ लगाने के लिए मदरसे में थे, उनको सड़कों पर उतर के आना पड़ा। आने वाले इलेक्शन में मुद्दा ये रहेगा शान की गारंटी।
ये इलेक्शन का इंशाल्लाह मुद्दा रहेगा और हम इसी पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं एक बात साफ बोल दूं कि ये ना माजी आमदार ना मौजूदा आमदार, ये दोनों के पास शहर में कुछ काम किए हो, शहर के लिए कुछ किए हो, तो ऐसा है ही नहीं। ये दोनों यही करने वाले हैं, बंदूक तलवार गोली, इसके घर की जातियात। ये अगर आज मौजूदा एमएलए बोले तो माजी एमएलए भी यही शुरू किए, उनकी ही ये शुरुआत थी। ये सियासत में ये बात बराबर नहीं है। तो ये बात वो इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके पास कोई तामीरी काम नहीं, दोनों इख्तियार में रहे। कॉर्पोरेशन में अगर शेख रशीद साहब का खानदान रहा तो भी उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया जिसको वो बता नहीं सकते, और जो 5 साल एमएलए रहे वो भी कुछ नहीं बता सकते। तो हम लोगों का यही मानना है कि मुद्दे से हटाकर ये मिली जोड़ खेल रहे हैं कि तीसरी बात करो कि हमारी जो नाकारापन है वो लोगों के सामने ना आए। ये फौरी तौर पे कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट के तौर पे अच्छी लग सकती, मगर जनरल लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। और समझ में नहीं आता जब फिरका परस्त अपने ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो अल्फाज से हो चाहे कानूनी तौर पर। 12 नवंबर के वक्त कोई बंदूक वाला कोई बिना बंदूक वाला कोई नजर नहीं आया। जब यात्रा यहाँ से जा रही थी तो कई मस्जिदों में तरावी में खलल आया, तरावी रुक गए, तब इस्लाही सियासत वाले आकर बोले नहीं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब एक एमएसजी कॉलेज में सिर्फ लोगों को अच्छी तालीम आगे क्या हासिल करना चाहिए उसमें बोला गया, वहाँ हुजूर के नाम के पोस्टर की तस्वीर हुई, उस वक्त भी कोई कुछ नहीं बोला। तो ये बहादुर लोग जो बंदूकें रख रख के घूमते, ये करते कहाँ है, बंदूक किसके लिए इस्तेमाल करते और बताते क्यों? ये शहर की सियासत की गिरावट है, न सिर्फ सियासी बल्कि सामाजिक गिरावट है। इस्लाही सियासत के नाम पे आने वाले लोग गुंडों के साथ लड़ते लड़ते वैसे ही हो गए कि उनको भी असलाह की बात करनी पड़ी। था इसलिए वो बात बोली गई थी एनआरसी के मामले में, और स्टेज हमारा था तो इतनी बहादुरी की बात हो गई। उसी स्टेज की उमर खालिद की एक बात है जो आने वाले वक्त में बताऊंगा। उसी स्टेज पर ये बहादुरी इसीलिए थी कि हम बैठे थे वहां, मगर उसमें भी उन्होंने जो उस वक्त उमर खालिद के साथ किया वो आने वाले वक्त में आवाम के सामने बताऊंगा कि मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ क्या किया था। उमर खालिद 4 साल हो गया जेल में है। जो अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला नौजवान लड़का था, उसके साथ इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह की बात की, ये आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी वक्त है। एक एक बात हम भी बताएंगे। खलील भाई यहाँ बात उस स्टेज की निकाल दी है और उस स्टेज से उमर खालिद की बात जुड़ी हुई है ना। एक बात समझ लो कि अभी शान बोली कि एमएसजी कॉलेज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाम था वो पोस्टर निकाल दिया गया। उस वक्त इनको वो नहीं होता क्या, इनको तकलीफ नहीं होती, इनको उस वक्त बहादुरी नहीं दिखती? जब गढ़ की यात्रा वाले आते, जब इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती? मुझे बताओ, एक लफ्ज अगर ये मंत्री के खिलाफ बोलने की इनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? मंत्री आज पूरा शहर हमारा खंडर करके उधर तज़ीनकारी कर रहा है, मगर उसके बाद नहीं बोलते। मुस्लिम औरतें आज तो अगर कोई मुस्लिम औरतें उस तरफ अगर चली जाए तो बड़ा वो होता कि यार उल्मा भी आ जाते, सब आ जाते कि यार मुसलमान औरतें वहां चली जा रही। आज रात भर मुस्लिम औरतें सो रही है, उस हिस्से में परेशान है, उनके केवाईसी नहीं हो रही है। 11 बजे 12 बजे 2 बजे जा रहे हैं, उस वक्त भी क्यों नहीं ये मंत्री के खिलाफ बोलते? इनके मैन्युफेस्टो में था कि हम जो है नेशनलाइज बैंक की ब्रांच एटीएम इस तरफ और लाएंगे। अरे और लाना तो छोड़ो, जो था वो चला गया। तो इनको तकलीफ नहीं होती क्या कि मुस्लिम औरतों के कि इतना परेशान है, दूसरी सब परेशानी है? इनको उस वक्त तकलीफ हो गई, मंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं आती? ये सब भड़काऊ मौलाना नहीं, ये बुज़दिल है, इनके अंदर दम ही नहीं है, दोनों में दम नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पर तुम लड़के क्या कर लेंगे? अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ो ना फिरका परस्तों के खिलाफ। अगर उस वक्त हिम्मत होती आसिफ शेख में तो शिवाजी पुतले के पास आ जाते ना, जब फिरका परस्त आए थे हमारे खिलाफ आए थे। ठीक है, हम तो शहर के थे ना। अगर ये बड़े बहादुर थे, बड़े 40-50 भाई हैं और सिर्फ बहादुर और दादागिरी की बात करते, तो उस वक्त इनकी दादागिरी कहाँ गई थी? जब अतर चचा मैं रिजवान साहब हार पहनाने गए थे, उस वक्त इनकी बहादुरी कहाँ चली गई थी?
हाँ, इंसाफ का तराजू लेके निकले हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मौजू पर है, जिसकी तफसील समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद मुस्तकीम टिकेडी साहब, समाजवादी पार्टी की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा बताएंगे। मैं शहरी हालात पर तमाम मस्जिद के आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन और जो लोग भी शहर के लिए, अमन के लिए, शहर की इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के लिए रातों दिन काम करते हैं, आपके मीडिया के जरिए उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। साबिक एमएलए जिनके घर के लोग गालिबन 40-45 साल से इक़्तिदार का मजा चख रहे हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, ये तो पूरे शहर पर रोशन है। अभी हाल ही में मरहूम शेख रशीद साहब के पोते शेख आसिफ साहब के भाई, उन्होंने आगरा रोड पर गोली चलाई और बहुत डेयरिंग से चलाई। उनका निशाना चूक गया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बैठे हुए शख्स को, साबिक मेयर को गोली लगी और उसके बाद शहर में एक खौफ का माहौल है। उसके बाद मालेगांव की नहीं, मैं एमएलए जो है नितेश राणे साहब, वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। 1.5 फुट के हैं और कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की सियासत और बिलखुसूस मालेगांव की सियासत किस तरफ जा रही है। वो भी एक एमएलए, कोई साबिक एमएलए, और अभी जुमा के दिन मौजूदा एमएलए जो 1.5 फुट के नहीं है, बहुत लंबे कद्दावर है, मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के खतीब हैं, उनकी तकरीर मैंने मोबाइल पर सुनी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह माशरा के जरिए इस्लाह सियासत में आए। इस्लाह सियासत के बाद आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बात तो कोई उजक, कोई अनपढ़, कोई जाहिल भी करने से हिचकिचाएगा कि मेरे पास भी बंदूक है, लाइसेंस वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। और फिर उसके बाद सियासत में घर तक पहुंच जाना। माजी आमदार शेख आसिफ साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत लोगों का वीडियो है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। वो तो स्क्रीन लगा के बता ना सके। अब एमएलए साहब बोलते हैं कि भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम है और उनकी रिश्तेदारी है, ऐसा भी बता रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि उनके लोग लाकर बता रहे हैं, तो कई घर के तलाक हो जाएंगे। मैं आपके मीडिया के जरिए हमारे उलमा से अपील करूंगा कि ये दोनों आजी और माजी जिस तरह गुंडागर्दी और गंदी और गलीज सियासत कर रहे हैं, इसमें हमारे उलमा को आगे आना चाहिए। और जैसा कि शहर के बहुत सारे उलमा, लेकिन एक आलिम दीन जिसको यकीनन शहर की फिक्र है, मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब, उन्होंने कई बार ये फिक्र बताई है। और इसी के साथ साथ दिगर उलमा भी अपनी खास महफिलों में बोलते हैं कि हमें शहर की सियासत में बदलाव लाना चाहिए। यही गंदगी देखकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। हमारा शहर और बिलखुसूस हमारी मिल्लत के जिम्मेदारान बहुत ज्यादा नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। अगर इनकी जबान को लगाम नहीं दिया
तो आने वाली नस्ल हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर की आम पब्लिक से अभी अपील करूंगा कि आप देखें कि इक़्तिदार का नशा इन पर ऐसा चढ़ा है। माजी में आप जाएं, पिछले दिनों में हम पहुंचे, साथी निहाल अहमद साहब भी 25-30 साल नहीं पूरी जिंदगी सियासत में लगाए, लेकिन कभी ऐसी किसी की जातियात पर, किसी तरह की गुंडागर्दी पर बात नहीं की जाती थी। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, तामीर और तरक्की की बात कर रही है, तो आप उस तरफ जुटे, उस तरफ देखें और ये दोनों निकम्मा और नाकारा एमएलए को नाकारा बनाएं और इनको रिजेक्ट करें। और जो लोग अपील कर रहे हैं कि एक बार और कोई ये चाह रहा है कि तीसरी बार, तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की हमारी सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा चुनकर आती है, तो इस तरह की नशा से हमारा मालेगांव पाक होगा, नशे की लानत से हमारे नौजवान बचेंगे। मस्जिद मीनारों का जो शहर है, उसकी इज्जत, उसका विकार, उसकी आबरू इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगी, क्योंकि ये लोग सियासी है और सियासी बात करते हैं और 24 घंटा ये सियासत में रहते हैं। 24 घंटा सियासत में रहकर ये लोग आवामी खिदमत करते हैं। मैं शहरियान से एक बार और अपील करना चाहूँगा कि नितेश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, लेकिन अपना कद घटाकर वो भी कहीं ना कहीं नितेश राणे के बराबर में आकर खड़े हो गए।